प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सित्ताणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए शब्द साहुणम, ईसु पंचन मुक्कारो सब्द पाव प्रणासनो, मंगलाणम च शब्देसिम प्रथमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित भाष्यत्रयम ग्रंथ। प्रथम भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य और तीसरा भाष्य पच्चखाण भाष्य। यह ग्रंथ में तीनों प्रकार की विचारणा बताई, इसलिए इसका नाम चैत भाष्य त्रयम ग्रंथ है। इसमें तीसरे भाष्य में पच्चखाण भाष्य बताया है। दस पच्चखाण चौविही, आहार दुविस गार अदुरुत्ता, दस विगई तीस विगई गय, दुह भंगा छ शुद्धि बलम, शुद्धि फलम। अर्थात यहाँ पच्चखाण भाष्य के विषय में मुख्य जो है वो अलग अलग प्रकार के 9 द्वार और उत्तर जो है वो 9 द्वार बताएंगे। पच्चखाण भाष्य में नमकार सीएम आदि पहला द्वार जो है पच्चखाण, वो 10 प्रकार से पच्चखाण बताएंगे और उन्हीं पच्चखाण के साथ जिनका संबंध है वैसे आहार, विधि, भक्ष्य अभक्ष्य, विगई, निव्याता आदि का वर्णन करेंगे। पच्चखाण का अर्थ है प्रत्याख्यान, वैसे प्रतिज्ञा, नियम, विरमण यानी विरति, ये सब अर्थ कर सकते हैं। परंतु प्रतिआख्यान यानी पच्चखाण करना, अर्थात कुछ प्रवृत्ति रूप पच्चखाण होते हैं, कुछ निवृत्ति रूप पच्चखाण होते हैं। यानी आत्मा साक्षी, प्रभु साक्षी, गुरु साक्षी में ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, उनके निर्णय की जाहिरात उच्चारण पूर्वक करना और वो निश्चय करना, उसे प्रत्याख्यान कहेंगे। जैसे आज से मैं हर रोज एक सामायिक करूंगा, आज से मैं हर रोज पूजा करूंगा, या तो जीवन में मैं एक बार संघ करूंगा। आदि अभिग्रह क्या है? प्रवृत्ति रूप, मतलब मैं ये करूंगा। तो कई पच्चखाण ऐसे हैं कि जो करने के लिए होते हैं। शिक्षा व्रत जो है, वो शिक्षा व्रत के सब पच्चखाण जो है वो प्रवृत्ति रूप होते हैं। मतलब मैं हर रोज सामायिक करूंगा, मैं पौषध करूंगा, मैं दिशावसिक करूंगा, मैं अतिशय विभाग करूंगा। तो ये है प्रवृत्ति रूप के मैं ये करूंगा, उनकी प्रतिज्ञा और उनकी आत्मा गुरु और जो है प्रभु साक्षी में उच्चारण करना, उसे प्रत्याख्यान कहेंगे। और दूसरा प्रकार का प्रतिज्ञा निवृत्ति रूप, यानी मैं इसको छोड़ूंगा, जो अणुव्रत या तो महाव्रत स्वरूप जो है वो, अर्थात प्राणातिपात विरमण व्रत, यानी मैं सब हिंसा छोड़ूंगा। मतलब कि पच्चखाण 2 प्रकार के हैं, करने के लिए और नहीं करने के लिए। क्योंकि कई सारी प्रवृत्ति ऐसी है जो हमें नहीं करनी होती है, उनके त्याग के लिए पच्चखाण होता है। और कई सारी शुभ प्रवृत्तियां ऐसी होती है कि जो हमें करने होते हैं, तो वो प्रवृत्त होने के लिए पच्चखाण होता है ना, प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप। जैसे हर रोज मैं पूजा करूंगा, ये नियम हुआ तो पूजा का पच्चखाण हुआ।
तो वो हुआ प्रवृत्ति रूप। जैसे निवृत्ति, तो मैं आज से किसी जीव को मारूंगा नहीं, तो वो हुआ निवृत्ति रूप पचखाण। तो इस तरह प्रत्याख्यान ने प्रतिज्ञा, नियम, वृत्ति, बाधा और ये जो निश्चय किया वो निश्चय का उच्चारण पूर्वक प्रति यानी अन्य जीव को भी ख्याल आए उस समय उस तरह उच्चारण आदि करना, उसे पचखाण प्रत्याख्यान कहा जाता है। प्रत्याख्यान करने से क्या लाभ होता है? क्योंकि प्रत्याख्यान करने से अनेक लाभ, महालाभ होता है। पचखाण करने से जीव का जो प्रणिधान है वो होता है, यानी एक निश्चय जो है, वो संकल्प जो है वो दृढ़ता में बदलता है। यानी पचखाण करने से कैसे भी संयोग में जीव चलायमान नहीं होता है और पालन कर सकता है। जैसे आज पचखाण नहीं लिया, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि आज उपवास करना है, तो जब तक पचखाण नहीं लिया है तब सिर्फ विचार जो है उनके 5-10 मिनट बाद नवकाशी भी करने बैठ जाते हैं और खाने भी लेते हैं, क्योंकि सिर्फ विचार किया है, पचखाण नहीं लिया है। उसी जगह हाथ जोड़कर यदि उपवास का पचखाण गुरु के सामने या तो स्वयं प्रभु के सामने ले लेंगे तो फिर आत्मा यानी जीव नहीं खाएगा। तो पचखाण करने से जीव का जो संकल्प है वो दृढ़ में बदलता है, प्रणिधान होता है, निश्चय होता है, और जीव जो है वो चलायमान नहीं होता है। कदाच पचखाण करने में कभी कभी कोई निकाचित कर्म के उदय से भंग करने के विचार भी आते हैं, तब भी सिर्फ विचार में आता है, किंतु फिर भी वो जीव भंग नहीं करता है। यानी विधि पूर्वक पचखाण लेने से प्रलोभन के समय में जीव जो है वो अडग रह सकता है, इसलिए विधि पूर्वक पचखाण उच्चारण पूर्वक लेना चाहिए। और मन जो है वो चंचल है, यदि पचखाण नहीं लिया है तो मन जो है वो बार बार बदलता रहता है। यानी विधि पूर्वक पचखाण लेने से अच्छी तरह से नियम का पालन होता है, और ये पचखाण जो है वो आचार रूप है, और मन में जो उठते हैं भाव वो निश्चय रूप है। किंतु उस भाव को निश्चित बनाने के लिए उस भाव का अच्छी तरह से पालन हो, इसलिए व्यवहार जो है उच्चारण का वो विधि वो निश्चित रूप से भाव का रक्षण के लिए है। अब पचखाण के मुख्य 2 प्रकार है, सम्यक्त्व का पचखाण और वीरति का पचखाण। यानी एक पचखाण जो है वो ये है कि सम्यक्त्व के पचखाण, अर्थात मैं सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में श्रद्धा रखूंगा। और वीरति का पचखाण यानी पाप त्याग का पचखाण। और उस वीरति के पचखाण के 3 भेद हो जाते हैं, मूल गुण व्रत के पचखाण, उत्तर गुण व्रत के पचखाण और उत्तर गुण पचखाण। मूल गुण के पचखाण, मूल गुण रूप पचखाण जो है मतलब मूल व्रत, तो वो 2 तरह से हो गए, साधु के लिए महाव्रत और श्रावक के लिए अणुव्रत। मतलब कि मूल गुण पचखाण जो है वो देश से और सर्व से होगा। यदि सर्व से करेंगे उसे बोलेंगे सर्ववीरति, और आंशिक करेंगे उसे बोलेंगे देशवीरति। तो देशवीरति श्रावक के लिए भी 5 अणुव्रत है और सर्ववीरतिधर के लिए 5 महाव्रत है। अब मूल गुण जो है उसी तरह उत्तर गुण पचखाण के भी 2 भेद होते हैं।
देशवीरति के गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि, सर्ववीरति के पिंड विशुद्धि आदि, और ये सब व्रत को पालन में जो सहाय करते हैं, ऐसे सभी नियम बाधा प्रतिज्ञा को उत्तर गुण के उत्तर गुण पचखंड बोलते, उत्तर गुण के भी उत्तर गुण बोलते हैं। और यहाँ इन पचखाणों का वर्णन है, अर्थात जो 10 प्रकार के पचखाण है उनका वर्णन यहाँ करेंगे, सर्व उत्तर गुण पचखाण। और उस पचखाण का वर्णन यहाँ 9 द्वारों में करेंगे। और मुख्य पहले द्वार में 10 पचखाण जो है वो पचखाण और उनके संबंध में बाकी के द्वार की विचारणा करेंगे। तो 10 पचखाण 24 आहार दुविसगार अदुरता 10 विगई 30 विगई गय दुह भंगा 6 शुद्धि फलम। अर्थात 9 द्वार कौन से कहेंगे? तो एक पचखाण, 10 प्रकार के प्रत्याख्यान, 4 प्रकार की विधि, 4 प्रकार का आहार, एक ही बार उच्चराय से 22 आगार। यहाँ एक ही बार ऐसे क्यों बोले? तो क्योंकि हर पचखाण में 22 में से कहीं कहीं आगार आते हैं, तो उस आगार का वर्णन 22 का 22 एक ही बार कर देंगे। फिर 10 विगई 30 निव्याता, 2 प्रकार के पचखाण के भंग, 6 प्रकार की शुद्धि और 2 प्रकार के फल, इस तरह 90 द्वार करेंगे। आत्मा का मूलभूत स्वभाव अशरीर है, यानी अशरीरी है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों अलग थे। जब तक आत्मा कर्म के साथ में संयोग में है, तब तक संसार में आत्मा को जन्म धारण करना पड़ता है। और संसारी आत्मा को अपने जन्म धारण करने के बाद, अर्थात एक के बाद एक के बाद एक जन्म जो धारण करना है, मतलब नया देह में आत्मा का आना, और वो शरीर और देह जो मिलता है, उस देह को टिकाने के लिए जीव को आहार लेना पड़ता है। जबकि जीव का आत्मा का मूल स्वभाव तो अणहारी है, क्योंकि आत्मा अशरीरी है तो उनका स्वभाव भी अणहारी है। किंतु आत्मा कर्म से बाधित है, तब तक देह धारण करता है, तो देह का स्वभाव है आहार लेना, यानी देह टिकाने के लिए आहार लेना होता है। अब आहार लेना यह आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, और आहार लेना वो आत्मा का स्वभाव नहीं होने पर संसार में आत्मा को आहार लेना पड़ता है। उस आहार की जंजाल में से मुक्ति पाने के लिए तारक तीर्थंकर परमात्मा ने आहार के आंशिक त्याग रूप अनेक प्रकार के पचखाण बताए हैं। यानी एक दिन या तो एक अवस्था में हमें तो संपूर्ण अणहारी बनना है, और इसीलिए अणहारी पद में कर्या विग्रह गई अनंत दूर करी ते दीजिए अणहारी शिव संत। हे परमात्मा, मुझे हमेशा के लिए अणहारी पद दे दीजिए, अणहारी स्वरूप दे दीजिए, जहां कोई भी पुद्गल का भोग उपभोग करने की चेष्टा ही नहीं हो, ऐसा अणहारी पद दे दीजिए। किंतु जब तक शरीर में है तब तक देह को चलाने के लिए अनेक प्रकार की चीजों के भोग उपभोग यानी आहार करने पड़ते हैं। किंतु उन आहार के त्याग रूप के अभ्यास के लिए अनेक प्रकार के पचखाण बताए हैं कि सर्वथा त्याग न कर सके तब तक ये त्याग ये त्याग ये त्याग, और इन्हीं पचखाणों का सेवन करने से आत्मा धीरे 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 करते मूलभूत स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। यानी सर्व आहार का त्याग करके एक दिन ऐसा आता है कि जीव संपूर्ण अणहारी बन जाता है। यानी जो पचखाण है, उन पचखाण का लाभ क्या है? तो पचखाण का अभ्यास करते 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 जीव हमेशा के लिए अणहारी पद की प्राप्ति कर सकता है।
तो ये पचखांड का स्वरूप है, उससे कितने प्रकार के हैं, पचखांड की आराधना कैसे की जाती है, इत्यादि अनेक विध प्रश्नों का समाधान एवं विधि इस पचखांड भाष्य में बताई है और 9 प्रकार के चैप्टर में बताई है और उनके उत्तर चैप्टर है 90। तो 9 प्रकार के जो चैप्टर हैं उसमें पहला चैप्टर यानी पहला द्वार है 10 प्रकार के पचखांड द्वार। यानी इसमें क्या कहेंगे तो विविध प्रकार के 10 प्रकार के जो प्रत्याख्यान है उसका वर्णन करेंगे। फिर दूसरे द्वार में विधि यानी पचखांड की जो विधि है उनका उच्चार जो है, उसके उच्चार के पाठ की 4 प्रकार की विधि है, वो 4 प्रकार की विचारणा बताएंगे। फिर हम पचखांड में क्या कर रहे हैं तो कि जब तक पचखांड ले रहे तब तक कोई न कोई आहार का त्याग अलग अलग समय के लिए करते हैं। वास्तव में तो हमें सभी आहार का त्याग कर अनाहारी बनना है, किंतु अमुक समय के लिए अमुक आहार का त्याग वही पचखांड है। तो फिर आहार क्या है, उसके लिए खाने पीने की जो चीज है, विशेषतः खाने पीने की बात है। वैसे तो सभी चीज को भोग उपभोग कहेंगे, जैसे टीवी देखना वो भी भोग है, जैसे कपड़े पहनना वो भी भोग है, गहने पहनना वो भी भोग है, किंतु यहाँ मुख्य क्या है, जो खाने पीने की चीज है उसके त्याग की विचारणा बताई है। तो वो खाने पीने की चीज के प्रकार यानी आहार के प्रकार जो हैं वो बताए हैं 4, यानी 4 प्रकार के आहार का वर्णन करेंगे। फिर जो भी पचखांड लेते हैं, विविध पचखांडों में कुछ जो छूट रहती है उसे आगार कहते हैं। जैसे कायोत्सर्ग वो भी एक तप है, कायोत्सर्ग वो भी एक प्रतिज्ञा है यानी पचखांड ही है। और कायोत्सर्ग करते समय जो हम आगार रखते हैं कि ये छूट ये होए तो मेरा पचखांड भंग न होए, उस तरह इस तपस्या वाले पचखांड में भी अलग अलग पचखांड में अलग अलग प्रकार के अपवाद यानी छूट रहती है। तो ऐसे 22 प्रकार के मुख्य आगार है, उनका वर्णन करेंगे। फिर खाने पीने की जो चीज है उसके विभाग में 2 विभाग बताएंगे विशेषतया करके कि विगई यानी जिसको खाने से मन में विकृति उत्पन्न हुए, जो खाने से शरीर की यानी देह की पुष्टि हुए, जो खाने से देह में धातु का वर्धन होवे और उनके कारण यदि ज्ञानी ध्यानी आत्मा नहीं है तो उसमें विकार की उत्पत्ति हो सकती है और वो विकार की उत्पत्ति जीव को विगति यानी दुर्गति में ले जा सकती है। यानी ऐसे आहार का वर्णन करेंगे 10 प्रकार का विगई का वर्णन। फिर निव्याता जिसका वर्णन 30 प्रकार से करेंगे। यानी विगई को ऐसे प्रक्रिया करना कि जिसमें रही हुई विकृति पैदा करने वाली शक्ति कम हो जाए और ऐसे बने हुए द्रव्य उसे बोलेंगे निव्याता, जिसका वर्णन 30 प्रकार से करेंगे। फिर भंग यानी पचखांड जो है योग और करण से लेना होता है। योग यानी मन वचन और काया, करण यानी करण करावण और अनुमोदन। 2 भंग यानी पचखांड के मूल गुण और उत्तर गुण के पचखांड जो है वो करण और भंग से लिए जाते हैं। वो 2 प्रकार के भंग की विचारणा बताएंगे। 8वें द्वार में शुद्धि यानी पचखांड में ध्यान रखने योग्य जो बाबत है वो, यानी कैसे पचखांड करे तो पचखांड का फल बढ़ता जाता है और पचखांड की विशेष विशेष शुद्धि होती है। तो 6 प्रकार की शुद्धि बताएंगे। और फल यानी पचखांड करने से
यह भव में भी जिसको फल मिला है ऐसी कथा और पर भव में जिसको फल मिला है ऐसी कथा, यानी यह लोक फल और परलोक फल दोनों प्रकार के फल का वर्णन करेंगे। इस प्रकार इस ग्रंथ में पहले द्वार में 10 प्रकार के पचखाण की बात करेंगे, दूसरे द्वार में विधि 4 प्रकार से, तीसरे द्वार में आहार 4 प्रकार से, चौथे द्वार में आगार 22 प्रकार से, पांचवें द्वार में विगई 10 प्रकार के, छठे द्वार में निव्याता 30 प्रकार के, सातवें द्वार में पचखाण के भंग 2 प्रकार से, आठवें द्वार में पचखाण की शुद्धि 6 प्रकार से और 9वें द्वार में पचखाण के फल 2 प्रकार से। इस तरह 90 द्वार बताएंगे। अब उनसे सबसे पहला द्वार है 10 प्रकार के पचखाण, यानी पचखाण के अलग अलग 10 प्रकार बता रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की तपस्या जो है वो अद्धा पचखाण में आ जाएगी। तो प्रतिज्ञा पचखाण किए जाते हैं वो अलग अलग 10 प्रकार से किए जाते हैं। तो 10 प्रकार के पचखाण कौन से है? तो कि अणागय मैकंतम, कोडी संयम नियंटी अणगारम, सागर निरवशेषम, परिमाण कदम सके अद्धा। तो कि 10 प्रकार के पचखाण है। कौन से 10 प्रकार के? तो 1 अनागत, 2 अतिक्रांत, 3 कोटि सहित, 4 नियंत्रित, 5 अनागार, 6 सागार, 7 परिमाणकृत, 8 सकेत और जो है अद्धा। अनागत पचखाण, अतिक्रांत पचखाण, कोटि सहित पचखाण, नियंत्रित पचखाण, निर अपवाद यानी आगार रहित पचखाण, सागार यानी आगार सहित पचखाण, निरवशेष यानी निरवशेष पचखाण, परिमाणकृत पचखाण, सकेत पचखाण और अद्धा पचखाण। इस तरह 10 प्रकार के पचखाण होते हैं। उसमें 10 में से कई सारे भेद ऐसे हैं जिनके और भी भेद होते हैं। जैसे 10वां भेद अद्धा जो है वो अद्धा पचखाण के अनेक भेद का वर्णन यहां करेंगे। तो सबसे पहले तो मुख्य 10 प्रकार से जो पचखाण लेते हैं उनकी बात यहां बताए। पचखाण 10 प्रकार से किया जाता है, अर्थात लिया जाता है। तो सबसे पहला है अनागत, दूसरा है अतिक्रांत, तीसरा है कोटि सहित, चौथा है नियंत्रित, 5वां है अनागार, 6ठा है सागार, 7वां है निरवशेष, 8वां है परिमाणकृत, 9वां है सकेत और 10वां जो है वो है अद्धा। और इस अद्धा पचखाण के भी अनेक भेद है जो तीसरी गाथा में बताएंगे। मतलब अद्धा पचखाण के 10 भेद होते हैं जो तीसरी गाथा में बताएंगे, जिसे हम तपस्या स्वरूप जो कहते हैं वो सब। तो सबसे पहले अनागत यानी क्या? तो पचखाण देते हैं तो अनागत पचखाण लिया जाता है। तो अनागत का अर्थ है भविष्य काल, यानी भविष्य काल के लिए निश्चित करना, भविष्य काल का पचखाण। तो अनागत का मतलब है भविष्य में जो तप करना है वो तप अभी करना। तो मैं प्रतिज्ञा आने वाले काल के लिए अभी कर रहा हूं, ऐसा कह के जो भी तप करेंगे तब
अनागत की धारणा यानी अनागत के संकल्प करे, उस समय के लिए अभी कर रहा हूं, तो ये पचखांड जब करेंगे तो उसे अनागत पचखांड कहा जाएगा। तो अनागत का अर्थ है भविष्य काल, अतीत अनागत काले अनंता। अतीत यानी जो बीत गया है, अनागत यानी जो आने वाला है, आने वाला समय अर्थात भविष्य काल। तो भविष्य काल के लिए पचखांड अर्थात भविष्य में जो करना है वो अभी करना, ऐसे पचखांड को बोलेंगे अनागत पचखांड। तो अर्थात उदाहरण देते हैं कि भविष्य में जो तप करने का है वह तप कोई कारणसर पहले कर लेना, उस तप को चाहे उपवास हो एकादशना हो, उसको एकादशना उपवास हो बोलेंगे, किंतु कैसा पचखांड में अनागत पचखांड बोलेंगे। क्योंकि ऐसा कब करते हैं, क्योंकि जैसे पर्युषण पर्व में अट्ठम करना होता है, वैसे अट्ठाई भी कर सकते हैं, मासिक श्रमण भी कर सकते हैं, किंतु पर्युषण के तो 8 दिन है। उस 8 दिन में जो 2 प्रकार के तप है, बाह्य और अभ्यंतर, उसमें अभ्यंतर तप ने 1008 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करना है, जो प्रतिक्रमण में हम करते हैं। किंतु बाह्य तप में 3 उपवास करने होते हैं। वैसे उस 3 उपवास एक साथ में न कर सके तो अलग अलग कर सकते हैं, वो न कर सके तो आंबिल कर सकते हैं, वो न कर सके तो नीवी आदि कर सकते हैं, ऑप्शन तो है। किंतु समझो कि अट्ठम करना है यानी 3 उपवास करना है, तो 3 उपवास वो प्रायचित के रूप में है। तो पर्युषण के नियम यानी वर्ष के प्रायचित के लिए अट्ठम करना है, वो विधान है। अब पर्युषण के समय में जिस साधु साध्वी या श्रावक श्राविका को भी उसी समय कुछ महत्व का कार्य आने वाला है, अर्थात जैसे जो साधु साध्वी जी है उसको पर्युषण में ही व्याख्यान देना है, सभा बड़ी है, संघ बड़ा है, संघ में दोनों टाइम 3-3 घंटे व्याख्यान देना है, 2 टाइम प्रतिक्रमण आदि करवाना है, ये सब करने की जवाबदारी यानी जिम्मेदारी उनकी है, यानी अनेक जीवों की आराधना की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और यदि शरीर मजबूत है, शरीर शक्तिमान है, तब कई सारे साधु साध्वी जी भगवान या श्रावक श्राविका है तो अट्ठम अट्ठाई करके भी सब कुछ कर लेते हैं, यानी घर का काम काज, सामायिक प्रतिक्रमण, पौषद, जाप, यात्रा, यात्रा मतलब चैत्य परिपाटी आदि सब कर सकते हैं, व्याख्यान आदि भी कर सकते हैं, किंतु सबकी शक्ति ऐसी नहीं होती है। तप करने से थोड़ा तो शरीर पर असर होता है। अब जो साधु साध्वी जी के ऊपर सिर पर संघ की जिम्मेदारी है कि सभी संघ को श्रावक श्राविका को सुबह शाम प्रतिक्रमण करवाना है, उनको भक्ति में जोड़ना है, उनको 2 टाइम व्याख्यान आदि देना है, तो वो उनका शरीर ये सब करने के लिए सक्षम नहीं है। यदि उपवास करे तो हमें भी हर रोज खाने में और उपवास के समय में फर्क पड़ता है, हमारे कार्य में भी। तो उस कारण से यदि पर्युषण में जो अट्ठम करना है वो विधान है, तो अट्ठम तो उनको करना ही करना है, किंतु पर्युषण के समय में करेंगे तो जो जवाबदारी है वो अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे। तो कर्तव्य पहले रखा है कि संघ की जवाबदारी है उनको पहले निभानी चाहिए, उसको कारण उस जवाबदारी के कारण वो लोग सब क्या करेंगे, पहले अट्ठम कर लेंगे, यानी पर्युषण से पहले पर्युषण का अट्ठम, प्रायचित का अट्ठम पहले कर लेंगे। तो वो अट्ठम कर लेना, उस अट्ठम को अट्ठम तो बोलेंगे, कौन सा पचखांड हुआ, अनागत पचखांड हुआ, यानी जो भविष्य में करना है वो पचखांड अभी कर लेना, उसे बोलते हैं अनागत पचखांड। उसी तरह श्रावक श्राविका को भी ये पचखांड होता है।
जैसे पर्यूषण में समझो कि किसी को 64 पूरी पौषित करना है, किंतु पर्यूषण के आराधना के लिए 28 करनी, तो कई सारे संघ में अगाव ही अट्ठम या तो 28 की आराधना हो जाती है। फिर पर्यूषण के समय में बाकी की आराधना यानी व्याख्यान, श्रवण, पूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि को महत्व देते हैं, तपस्या को आगे कर लेते हैं। तो ये कहते हैं अनागत पचखाण। उसी तरह अतिक्रांत पचखाण अनागत से सेम विरोधी, अर्थात अतिक्रांत यानी भूतकाल में जो करना था उस समय नहीं किया, वो अभी करेंगे। जब करना था उस समय कुछ कारण आया तो वो करने की जो बाकी रही थी वो अभी करेंगे, तो उसे बोलेंगे अतिक्रांत पचखाण। मतलब कि जो पचखाण करना था जब वो टाइम बीत गया है किंतु वो अभी करना है। जैसे पर्यूषण में अट्ठम करने का विचार किया था और पर्यूषण में अट्ठम करने की भावना भी थी। अब अट्ठम करने में पर्यूषण के दरमियान ही कुछ अनुकूलता जो है वो प्रतिकूलता में बदल गई, अर्थात शरीर का, समय का, संसार का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कुछ न कुछ काम काज या तो जिम्मेदारी आ भी जाती है। अब पर्यूषण आया, अट्ठम की विचारणा की, पहला आया तो लास्ट में जो भी अट्ठम करने की विचारणा की थी, किंतु पर्यूषण दरमियान ही ऐसी कुछ जवाबदारी आ गई कि जिसके कारण पर्यूषण में वो अट्ठम नहीं कर पाए। अर्थात समझो कि घर में 3-4 जन हैं, तो सभी ने सोचा था कि मैं अट्ठम करूंगा। या तो समझो कि एक बहन है वो बरसों से अट्ठम कर रहे हैं पर्यूषण में, उन्होंने सोचा कि मैं पर्यूषण में अट्ठम करना ही है, पर्यूषण में तो अट्ठम करेंगे। किंतु उसी पर्यूषण के समय दरमियान उनका एक लड़का, लड़की और पति तीनों को भावना हो गई और तीनों ने 28 की विचारणा कर ली और पहले दिन ही 28 का पचखान ले लिया और वो तीनों बोल रहे कि मैं 28 करे, हम 28 करेंगे। अब तीनों की सेवा करना आदि कार्य आ गया। अब तीनों की अच्छी तरह व्यवस्थित सेवा वो अट्ठम में नहीं कर सकते, तो फिर वो सोचे कि मैं बाद में अट्ठम कर लूंगी, अभी नहीं। पर्यूषण का अट्ठम तो करूंगी तो बाद में कर लूंगा या कर लूंगी, और उनकी सेवा करना। उसी प्रकार समझो कि कोई साधु साध्वी जी भगवान थे, वो पर्यूषण के दरमियान अट्ठम करते थे, किंतु पर्यूषण के दरमियान ही वो बीमार हुए या श्रावक श्राविका भी बीमार हुए, उस कारण सर भी, या तो कोई भी शरीर की अशक्ति आई या तो कोई भी जिम्मेदारी आई, अचानक पर्यूषण के अगले दिन ही एक संघ दूसरे संघ आदि में कुछ में प्रतिक्रमण के लिए साधु साध्वी की जरूरत पड़ी या व्याख्यान के लिए विनंती की या वहां जाना पड़ा और फिर वहां जाकर जिम्मेदारी निभानी पड़ी, तो फिर वो अट्ठम वो बाद में करेंगे। यानी पर्यूषण चला गया फिर करेंगे। अतिक्रांत यानी भूतकाल का पचखाण करेंगे अभी, तो वो बोलेंगे अतिक्रांत। पर्यूषण में जो अट्ठम करने की अनुकूलता नहीं हुई थी उस कारण पर्यूषण जाने के बाद पर्यूषण में जो करने योग्य अट्ठम था वो बाद में किया जाता है, तो उसे बोलेंगे अतिक्रांत पचखाण। अनागत यानी भविष्य का पचखाण अभी करना, अतिक्रांत यानी भूतकाल का पचखाण अभी करना, तो उस पचखाण को बोलेंगे अतिक्रांत और अनागत। मतलब ऐसे पचखाण किया जाता है, मतलब कि समझो कि हमें अट्ठम की भावना हुई पर्यूषण के दरमियान कि हम अट्ठम करेंगे, किंतु उस समय में अनुकूलता नहीं तो अभी कर सकते हैं पहले ही, तो वो अनागत कहलाएंगे। बाद में भी कर सकते हैं, उसे अतिक्रांत कहलाएंगे। और इसी कारण सर जो पर्यूषण में जब बोलते हैं अट्ठम आदि इचकारी भगवान पसाए पचखाण पक्षी तब पसात कर सोजी, तब अट्ठम आदि बोलते हैं। यदि पहले भी हो गया है तो हम बोल सकते हैं पैठ्यो, और नहीं किया है बाद में कर देने वाले हैं तो भी बोल सकते हैं तहत्ती। तो ये पहले कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, उसी समय तो कर ही सकते हैं, किंतु मतलब
कोई कारणसर आगे या पीछे वो तपस्या कर सकते हैं। तो आगे जो तपस्या की जाती है उसे अनागत बोलते हैं, बाद में जो की जाती है उसे अतिक्रांत बोलते हैं। उसी तरह अतिक्रांत, अनागत। तीसरे नंबर का पचखाण कोटि सहित। कोटि यानी दो किनारे, दो किनारे यानी दो छेड़े, इसको बोलते हैं दो कोने। जैसे एक साड़ी के दो किनारे, जैसे दो धोती के दो किनारे, उसी तरह पूर्णाहुति मतलब कि एक की पूर्णाहुति और दूसरे की शुरुआत, यानी एक दो डोरी के दोनों धागे के कोने। उसी प्रकार कोटि यानी किनारे, कोटि यानी अंत, दो, एक का आदि और दूसरे का अंत, मतलब दो किनारे, दो कोने। तो कोटि सहित यानी दो तप की संधि वाला पचखाण, उसे कोटि सहित पचखाण कहते हैं। यानी आज जैसे कुछ तपस्या की, समझो कि आज उपवास का पचखाण लिया है, तो आज उपवास किया तो कल सुबह वो नवकार के समय पूर्ण हो जाएगा। यानी उस समय का जो समय है वो क्या हुआ, तो आज के पचखाण का एंड आया। अब उस किनारे में दूसरे पचखाण लेना, यानी दूसरा तप है उनकी शुरुआत करना। तो एक तप के साथ दूसरे तप का, अर्थात एक पचखाण के साथ दूसरे पचखाण के कोने को जोड़ना, उसे बोलेंगे कोटि सहित। दो तप की संधि वाला पचखाण, यानी आज भी पचखाण है, कल भी पचखाण है, और दो तप की संधि हुआ, एक तप पूर्ण हुआ, दूसरा तप वहां से शुरू हुआ, तो दो तप की संधि वाला पचखाण उसे कोटि सहित पचखाण कहते हैं। जैसे पहले दिन उपवास किया हो, तो आज उपवास है तो कल सुबह पूरा होगा, और दूसरे दिन भी उपवास, तो वहां दूसरा उपवास वहां से शुरू होगा। यानी इस उपवास का पूर्णा यानी अंतिम कोना और उस उपवास का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को मिलना, यानी दो तप की संधि करना, उसे बोलेंगे कोटि सहित पचखाण। दूसरे दिन भी उपवास हो तो उस दिन का अंत भाग और दूसरे दिन का प्रारंभ भाग दोनों की संधि वाला पचखाण, उसे कोटि सहित पचखाण कहा जाता है। और यह कोटि सहित पचखाण जो है दो प्रकार से होता है, सम कोटि और विषम कोटि। सम कोटि का अर्थ है आज जो तपस्या है उसके अंत में वही तपस्या दूसरी बार करना। मतलब आज उपवास है तो कल वो उपवास पूर्ण होगा, उससे पहले ही दूसरे उपवास का पचखाण लेना, तो ये दूसरा उपवास शुरू हुआ, आज उपवास कल उपवास, तो दोनों उपवास के कोने इकट्ठे हुए, संधि हुई, तो उसे सम कोटि कहा जाएगा। पहले दिन उपवास और दूसरे दिन भी उपवास हो तो पहले उपवास का एंड और दूसरे उपवास का स्टार्टिंग, तो उन्हें बोलेंगे सम कोटि पचखाण। और यदि पहले दिन उपवास और दूसरे दिन दूसरी तपस्या हो तो उसे बोलेंगे विषम कोटि। तो यहां तपस्या की बात करते हुए कहा कि पहले दिन उपवास, दूसरे दिन भी उपवास, पहले दिन आंबिल, दूसरे दिन भी आंबिल, तो वहां दो तपस्या के संधि जो है वो समान समान हुई तो उसे सम कोटि पचखाण कहा जाता है। पहले दिन उपवास और दूसरे दिन आंबिल या एकाशना, तो उसे विषम कोटि पचखाण कहा जाता है। कोटि यानी दो तप के संधि को मिलाना, यानी आज पचखाण लिया है तो कल भी कोई ना कोई पचखाण करना, उसे बोलेंगे कोटि सहित पचखाण। फिर नियंत्रित पचखाण। नियंत्रित यानी निश्चित, निश्चय पचखाण, अर्थात कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु
अमुक समय पे अमुक तप तो करना ही करना है, ऐसा पचखान लेना, मतलब ऐसी प्रतिज्ञा लेना, उसे बोलेंगे नियंत्रित पचखान। जैसे उदाहरण के तौर पे ये दे रहे कि समझो कि आज हम हर पाचम को मैं बीमार हूं या बाहर हूं या कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं उपवास करूंगा ही करूंगा, तो वो नियंत्रित यानी निश्चित हुआ। तो ऐसे कई सारे आत्माएं ऐसे निर्धार कर लेते थे पहले से। इससे क्या लाभ होगा, तो कि इससे लाभ शायद कल अगली पाचम या तो बरसों के बाद हम जीवित हो या ना हो, किंतु आज से हमारी भावना क्या हुई कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक इस तिथि को, इस दिन को तो मैं यह पचखान करूंगा ही करूंगा। पूर्व के काल में यह पचखान था। मतलब यहां नियंत्रित यानी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किंतु अमुक समय पे अमुक तप करना ही करना, उसे बोलेंगे नियंत्रित पचखान। यह पचखान जिन कल्पी और 14 पूर्वधर मुनियों एवं प्रथम संग्रहण वाले के समय में दिया जाता था या होता था, क्योंकि यह सिर्फ सामान्य तप के लिए नहीं, विशेष के लिए बताया गया है। तो उस काल में संग्रहण शरीर आदि मजबूत था, और उस समय वो लोग जो थे वो प्रथम संग्रहण वाले थे, तो वो सब कैसे भी विषम परिस्थिति में भी वो कर सकते थे। अभी क्या है कि संग्रहण बल आदि कम हुआ है, तो उस कारण से अभी विच्छेद हो गया है पचखान। मतलब ये जो है पचखान वो अब नहीं दिया जाता है। हाँ, सामान्य से नॉर्मल संकल्प हो सकता है कि मैं हर पाचन को उपवास करूँ, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे है, किंतु बड़ा सा पचखान की बात यहाँ है। तो वो पूर्व के काल में जिन कल्पी और 14 पूर्वधर जब थे तब यह था, यानी प्रथम संग्रहण वाले जब थे तब। फिर पांचवा है अनागार पचखान। अनागार पचखान यानी आगार यानी छूटछाट, अनागार यानी कोई भी छूटछाट नहीं। कोई भी का अर्थ है जो दो अपवादों को छोड़कर, आगे जो 22 आगार बताएंगे उसमें अनाभोग और सहसागार, ये दोनों को छोड़कर कोई भी छूट नहीं लेना, एक भी आगार नहीं रखना, ऐसा पचखान, बिना आगार का पचखान, उसे बोलेंगे अनागार पचखान। अनाभोग और सहसा ऐसा है जिसमें जीव कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो दोनों की छूट तो हर में रहती है, किंतु उस दोनों को छोड़कर बाकी एक भी आगार की जिसमें छूट न हो, उस पचखान को बोलेंगे अनागार पचखान। यह पचखान भी प्रथम संग्रहण मुनि जो है उस समय में था, क्योंकि वो प्राणांत कष्ट में भी अथवा भिक्षा के सर्वथा अभाव होने के प्रसंग में भी ये पचखान का पालन कर सकते थे। अभी यह पचखान का भी अभाव है, मतलब ये पचखान अभी नहीं देते हैं कोई। फिर सागार पचखान, यानी जो जो पचखान के लिए जो जो छूट रखी गई है, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए जिस जिस पचखान में जितनी जितनी भी छूट है, उन सब छूट को लेकर पचखान करना, उसे बोलेंगे सागार पचखान। जो 22 प्रकार के आगार का वर्णन आएंगे, तब कौन से पचखान में कितने आगार होते हैं वो आएगा। तो मतलब आगार सहित पचखान करना। हमारे सभी पचखान अभी आगार ही होते हैं, इसलिए नवकार का पचखान बोलते हैं ने, तो फिर गुरुदेव बोलते हैं उगे सूर्य ने मुकार से मुट्ठी से पच खाई। फिर जो शब्द बोलते हैं अनत्रणा भोगेणम सहस्त्रागरणम महत्त्रकरणम समस्तमाहेगत, ये 4 शब्द बोलते हैं, तो उसका नाम है आगार। अब इनका अर्थ करेंगे तब मालूम हुआ कि नवकारसी का मैंने पचखान लिया, पर कौन सी छूट में नवकारसी का पचखान लिया, मतलब ये हो जाए तो मैं नवकारसी का पचखान भंग नहीं होगा। जैसे पोरसी का पचखान लिया था कि मैं 1 प्रहर तक खाऊंगा नहीं, किंतु उनके भी आगार की ये घटना होगी तो ये छूट भी है, तो वो सागार पचखान है।
हमारे सभी पचखांड साकार ही होते हैं। निरवशेष पचखांड, तो निरवशेष पचखांड यानी सभी आहार का संपूर्ण त्याग करना, चारों प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग करना, उसे निरवशेष पचखांड कहते हैं। जो कि ये पचखांड कुछ समय के लिए है तो उसको हम 24 उपवास कहते हैं, किंतु यहाँ निरवशेष पचखांड का मुख्य उल्लेख जो है वो ये है कि अंत समय में सर्वथा जो संलेख ना करते हैं, यानी चारों आहार का संपूर्ण त्याग कर देते हैं, उस समय का पचखांड को निरवशेष पचखांड बोलते हैं। फिर 8वें पचखांड का नाम है परिमाणकृत पचखांड, यानी उसमें प्रमाण नक्की करना। परिमाणकृत पचखांड यानी उसमें प्रमाण तय करना, इतना छोड़कर बाकी सब त्याग। और ये परिमाणकृत पचखांड है जो अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे दत्ती, जैसे कवल, जैसे गृह, जैसे द्रव्य। उनके अलावा भी अनेक प्रकार से, किंतु मुख्य ऐसे 4 प्रकार में दिया है। जैसे द्रव्य यानी ये 3 द्रव्य मिलेंगे तो खाएंगे, वरना त्याग। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है यहाँ खीर, मूंग आदि की छूट, बाकी का त्याग। जैसे परमात्मा महावीर देव ने ग्रहण किया था अड़द के बाकुले। मतलब परिमाणकृत पचखांड तो अभी भी है, 2 पचखांड को छोड़कर बाकी के सभी पचखांड होते हैं अभी भी। कौन से 2 पचखांड? एक निरवशेष और एक जो है और नियंत्रित, ये दोनों पचखांड। अरे निरवशेष, नियंत्रित और अनागार, वैसे मुख्य नियंत्रित और अनागार पचखांड विच्छेद है। निरवशेष यानी 24 उपवास, वो तो अभी भी होता है, और कुछ समय के लिए 24 उपवास जो है वो नहीं, बाद में जो होता है अंत समय में, जिसको संलेखना बोल सकते हैं, संथारा बोल सकते हैं, या तो अनशन बोल सकते हैं, वो परिमाणकृत यानी प्रमाण नक्की करना। उस प्रमाण नक्की करने के अनेक रीत है। तो जैसे द्रव्य यानी आज सिर्फ रोटी और सब्जी, यानी गेहूं की रोटी और मूंग की सब्जी, उनके सिवा सभी द्रव्य का त्याग, तो द्रव्य से प्रमाण हुआ। इन 3 द्रव्य मिलेंगे तो उस 3 द्रव्य में से लूंगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे आता है कि ये 5 द्रव्य से बाकी अलावा सब कुछ त्याग। उसी तरह गृह प्रमाण, इतने सारे शहर के घर है, उसमें से इतने घर में से मिलेगी भिक्षा तो लेंगे, बाकी त्याग। कवल प्रमाण, कवल यानी कोलिए, जैसे मुख में सुखपूर्वक जो प्रवेश करे उसे कवल कहते हैं। ये जो पिज्जा है ऐसे खाने के लिए पूरा मुंह करना पड़ता है, तो वो जो है कवल नहीं है। कवल यानी ऐसे लेकर अच्छी तरह से मुंह को खोलने में से मेहनत नहीं करनी पड़ेगा, किंतु आराम से मुंह में प्रवेश होवे, उसे एक कवल कहते हैं। और सामान्य से पुरुष के 32 कवल और स्त्री के 28 कवल प्रमाण बताए हैं। उसमें 32 कवल में से आज 10 कवल, 2 कवल आदि खाऊंगा, बाकी का त्याग। 3 कवल ही खाऊंगा। जैसे 1 कवल का भी पचखांड होता है। जैसे एक तपस्या है जिसमें अलग अलग 8 प्रकार के पचखांड आते, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, शायद कर्म सुदन तप ऐसा कुछ है। इसमें 8 दिन के लिए अलग अलग तप करना होता है। उसमें एक
ये परिमाणकृत तप भी आता है, जिसमें एक कोलिया का तप भी होता है और एक दाने वाला तप भी होता है। यानी एक दिन ऐसा होता है कि सिर्फ एक चावल का दाना खाना होता है बस, और एक दिन इसमें ऐसा भी आता है कि सिर्फ एक कवल ही, यानी एक ही बार ऐसे बस, बाकी सबका त्याग, तो वो कवल प्रमाण है। उसी तरह दत्ती, दत्ती यानी धारा एक साथ में लेना, अर्थात निश्चित करना कि एक ही बार की धारा में ले लूंगा। जैसे दूध, राब आदि है तो एक दत्ती नक्की करना है, कोई हो रहा है तो ऐसे, जैसे चम्मच में कि नहीं पर टेपली में हो रहा है, तो जब वो बीच में बंद कर देता को एक धार यानी एक दत्ती हो गई। यानी प्रवाही में धारा की दत्ती होती है, और जो रोटी आदि है उसमें से एक बार लेने की दत्ती। यानी जब भी महात्मा आदि कोई भी आए, तब हम जब हो रहा है, तब प्रवाही जो चीज है, यानी दूध है, राब है, मूंग का पानी आदि है, वो सब ऐसे हिलाने के लिए पहले चम्मच रखा हो, किंतु ऐसे छोटे चम्मच से नहीं हिलाना चाहिए, उससे नहीं वो रहना चाहिए। वैसे हो रहा है तो कोई दोष है ऐसा नहीं, किंतु हो सकता है शायद कि उनको दत्ती का पचखाण हो, और दत्ती यानी एक बार धारा करना, तो इतना चम्मच है और पूरी तपेली में हिलाकर हम मूंग का पानी ऐसे एक बार दे देंगे तो एक दत्ती हो जाएगी। तो ऐसे 3 चम्मच, किंतु इसी तरह हिला के यदि तपेले से धार करेंगे, और वो धार तब तक करनी जब तक महात्मा ना बोले तब तक, एक धारा। यानी प्रवाह की 1, 2, 3 कितनी धारा में, या तो वस्तु में, जैसे रोटी के पूरा थप्पा है तो हम एक एक रोटी उठा कर देंगे तो 10 बार देंगे तो 10 दत्ती हो जाएगी, किंतु एक साथ में 10 रोटी लेंगे। हाँ, महात्मा कहते 10 मतलब 3 लो 4 लो, सभी को ऐसा पचखाण होता है ऐसा नहीं कहता, किंतु हमें हो रहने के समय में विशेष भाव से और विशेष सभी द्रव्यों का ज्यादा से ज्यादा में उस भाव से वो रहना चाहिए। जैसे समझो कि ये सियाला का टाइम है, तो काजू, बादाम, पिस्ता यदि सूखे मेवे है, ड्राई फ्रूट जिसे बोलते हैं, तब महात्मा होरा ने आए, तब महात्मा आए तब विनंती करके जब बादाम आदि लेना तो 2 बादाम ऐसे पकड़ के नहीं, किंतु ऐसे, मतलब ऐसे खोबा भर के या मुट्ठी भर के ऐसे ही वो रहने का। वो ना बोले तो नहीं, फिर विवेक भी होना चाहिए। हाँ, वो बोलेंगे 2-3 लो तो फिर 2-3 ही लेनी है, किंतु जब कोई भी चीज लेनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे, दूध है तो दूध की तपेली से धार करनी है या कितली से धार करनी है चाहे है तो, किंतु ऐसे चम्मच से या छोटे चम्मच से आदि से नहीं करनी है। रोटी, खाकरे आदि है तो पूरा पात्रा इतना है तो एक साथ में 15-20 या तो 10 खाकरे आ जाए उसी तरह लेना है, फिर वो ना बोले तो 2 ही लेना है। तो दत्ती यानी उस धारा का या तो उस वस्तु चीज का 1 बार 2 बार कितनी बार वो लेंगे उसका प्रमाण नक्की करना। दत्ती, कवल, गृह और द्रव्य का। सकेत, सकेत यानी निशानी, सकेत यानी निशानी, केत यानी घर, सकेत यानी निशानी। हाँ। चिन्ह कि ऐसा होगा तो मैं पचखाण पारूंगा, या तो ऐसा होगा तब तक ये मुझे पचखाण, तो उस पचखाण में जो है सकेत पचखाण यानी चिन्ह वाला पचखाण, घर सहित पचखाण, तो उसके अनेक प्रकार हो सकते हैं, किंतु उसके 8 मुख्य प्रकार बताए हैं। तो सकेत पचखाण के 8 प्रकार आदि कौन से, उनका वर्णन, उनकी विचारणा कल के पाठ में। और 9वां प्रकार है अद्धा, अद्धा यानी समय, काल के लिए, अमुक काल के लिए पचखाण, उसके 10 प्रकार है। तो सकेत के अनेक प्रकार हो सकते हैं, किंतु 8 मुख्य बताए हैं, 8 प्रकार यहाँ। तो उस 8 प्रकार का अद्धा पचखाण यानी उच्च काल के लिए पचखाण,
उसके 10 प्रकार है, उनका वर्णन कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमः।